झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन अब से कुछ देर बाद ये बरहरा हाई स्कूल मैदान है, वहाँ एक जनसभा को, विशाल जनसभा को संबोधित की और उन्होंने कई तमाम बातें गठबंधन सरकार के बारे बताएं और लोगों से आग्रह किया, जनता से आग्रह किया कि जो 20 तारीख को चुनाव है उसमें जो कैंडिडेट है कांग्रेस की उस निशात आलम को वोट दें। उनके चुनावी सभा से ये तो तय हो गया है कि यहाँ का जो चुनावी समीकरण है पाकुड़ का वो बदल गया है। कल्पना सोरेन के आने के बाद यहाँ के जो वोटर्स है, जो जनता है, उसमें एक अलग सा उत्साह देखा गया। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उनके भाषण को सुनने आए थे। हालांकि बहुत ही कम समय कल्पना सोरेन को मिला यहाँ भाषण देने का, चूँकि उनके पास समय कम था और कई जगह जाना है और 20 तारीख को वोट होंगे। तो ऐसे में जो यहाँ जो बरहरवा का स्कूल है, हाई स्कूल मैदान, वहाँ ज़बरदस्त जन सैलाब उमड़ा कल्पना सोरेन को देखने के लिए। और कल्पना सोरेन ने बार बार बीजेपी पर हमला किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी सरकार को बदनाम किया है बीजेपी ने, और हमारे सरकार को जो काम करना था 5 साल, उसमें 2 साल कोरोना चला गया। उसके बाद हमारे पति हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया था। उसके बाद जो समय मिला उसमें हमारी सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार ने बहुत सारा काम किया है, खास करके महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है। मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, बिजली बिल माफ़ी या तमाम जो धरातल पर योजनाएं उतारी गई है उसके बारे में यहाँ कल्पना सोरेन ने लोगों को बताया और लोगों में एक गजब सा उत्साह देखा गया। एक अलग सा उत्साह इस पाकुड़ के हाई स्कूल मैदान जो बरहरवा कहा वहाँ देखा गया। और 5 मिनट की भाषण में वो कह सकती हैं कि तमाम जो समीकरण था पाकुड़ का वो बदल गई हैं और हवा जो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर बना चुकी हैं। अब आने वाले दिन में जो 20 तारीख को चुनाव होगा तो उसमें देखने वाली बात होगी कि जनता किसको वोट करती है, और जब 23 तारीख के नतीजे आएंगे तो उसमें सारा मामला क्लियर हो जाएगा। और 20 तारीख को कौन सा बटन दबाना है? कौन सा नंबर? 2 नंबर। याद रखिएगा, 2 नंबर। और हमारी आदरणीय, हमारी निशात आलम जी आपके समक्ष में, आपके प्यार के लिए, आपकी दुआ के लिए अब आने वाली है और चीज जोर मेहनत कर रही है। मैं आप सबको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, हमारे झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार? किसकी सरकार? और पहले बताइए बिजली बिल कितना माफ हुआ है? आप आगे बताइए बिजली बिल कितना माफ हुआ है? सबका हो गया है, सबका हो गया है। तो याद रखिएगा, इस महंगाई के दौर में आपके दुखों को कम करने का काम किसने किया है? किसने किया है? तो याद रखना है, आपके दुखों में डट करके खड़े रहने वाला महागठबंधन की अगुवाई कर रहे आपका दादा हेमंत दादा, आपका बेटा हेमंत सोरेन कर रहा है। एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। और ये संग्राम हमारे हक, हमारे अधिकार, हमारे लड़ाई का ये चुनाव है और हम सब लोगों को मिल करके इस जंग को, इस चुनावी जंग को जीतना है। और पाकुड़ का विधायक कैसा हो? पाकुड़ विधानसभा का विधायक कैसा हो? पाकुड़ विधानसभा का विधायक कैसा हो? और राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? याद रखिएगा, जिन्होंने हम लोगों के बीच में भेदभाव पैदा करने का काम किया, ये संथाल परगना आप बताएगा कि यहाँ पर में हमारी अगुआ सरकार आने वाली है, आप लोगों की अपनी सरकार आने वाली है। जिन्होंने बिजली बिल माफी किया, किसानों का लोन माफी किया, सर्वजन पेंशन योजना दी, अबुआ आवास योजना दी, और झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि हमारी महिला को सम्मान देने का काम किया है। मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यहाँ आप लोग आए हैं, ढेर सारा प्यार दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसको देखने आए थे हम लोग जी। हम लोग तो आए थे हमारे महागठबंधन के
नेता थे जो कल्पना सोरेन। कल्पना कैसा लगा कल्पना सोरेन का भाषण सुन? बहुत अच्छा लगा। क्या बोली आप लोगों को वो? हम लोग को तो बहुत अच्छा संवादन दिए, प्लस जो जो काम किए हैं उसके बारे बताए हैं। जी। हमारे यहाँ जितने बिजली योजना थे, किसी का 50-60 हजार रुपया बकाया था, सब गरीब का माफ कर दिए। कौन माफ किया है? हमारे हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी। तो आप लोग किसको लाएंगे पाकुड़ से? हम लोग पाकुड़ से निषाद आलम को ही लाएंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? हाँ, धनेश्वर साहब। धनेश्वर शाह जी। आप चाहेंगे कि निषाद आलम यहाँ से चुनाव जीते? हाँ। आप लोग को क्या लगता है भैया पाकुड़ में क्या होगा? पाकुड़ में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस काहे आएगी पाकुड़ में? बहुत सारा मुद्दा देख लीजिए कि एक मैया योजना हो गया, जी। एक बिजली बिल माफ हो गया, 200 यूनिट सबसे बड़ी अभी कल्पना सोरेन का सभा हुआ यहाँ, आप लोग देखे, बहुत भीड़ भी हुई थी। कैसा लगा कल्पना सोरेन का भाषण सुन के? बहुत एनर्जेटिक था और लोगों को लुभा लिया है इस भाषण में। कोई एक ऐसा बात कल्पना सोरेन का जो आप लोग को अच्छा लगा, जो भाषण में बोली, कुछ याद है? भाषण में बोली तो दो चार बात ही थी, लेकिन उस बातों में ही सबों को अपने ओर खींच ली है ना। क्या दादा? और दूसरी बात जी। कि यहाँ के जनता के लिए सबसे बड़ी चीज है कि 200 यूनिट बिजली। 200 यूनिट बिजली मतलब कोई ऐसे छोटा मोटा घर में 200 यूनिट बिजली नहीं चला सकता है। 200 यूनिट बिजली बंगाल चले जाइए, सबसे परेशानी वो लोग को एक बात का होता है, तो 200 यूनिट बिजली बिल देने के लिए, तो 200 यूनिट बिजली बिल से हम लोग को इतना फायदा हुआ है कि किसी को बिजली बिल देना ही नहीं पड़ेगा। यही टकाटक बिजली बिल हम ही बोलना चाहते हैं। हमारे किसानों के लिए 2-2 लाख रुपया किसान केसीसी लोन करवाया गया है, और फिर से हमारे किसान के लिए जितना भी पुराना लोन था केसीसी उसको भी माफ किया है। अभी कल्पना सोरेन के आने के बाद आप लोग को क्या लग रहा है पाकुड़ का हवा? बहुत अच्छा हवा लग रहा है। फिर से हमारे सीएम हेमंत सोरेन ही बनने का सरकारी योजना फिर लाई गई है। हेमंत सोरेन बनेगा मुख्यमंत्री? जी। आप लोग चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं। आप लोग फिर से इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हम लोग बताइए जी। हम लोग चाहते हैं कि पाकुड़ विधानसभा फिर लौट के हम लोग निषाद आलम को फिर लाने के लिए काम करेंगे। 20 तारीख को हर आदमी 2 नंबर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। आप लोग यही चाहते हैं कि कब पाकुड़ से कांग्रेस जीते? जी। कल्पना सोरेन के आने से फायदा होगा यहाँ? जी फायदा होगा। फिर से हेमंत सरकार की सरकार होगी, फिर से हेमंत सरकार होगी, फिर से। क्या नाम है दादा? मेरा नाम कासिद खान है। कासिद खान ना? कासिद खान माने हेमंत सोरेन को फिर से लाना है। ये गरीबों का मसीहा है। हेमंत सोरेन गरीबों का मसीहा है। हेमंत सोरेन गरीबों का मसीहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक उत्साह, चरम सा उत्साह है लोगों में, और हेमंत सोरेन का धूम मचा हुआ है, और निषाद आलम को विधायक बनाना ना। जी। अब हम आपको कैसा लग रहा है भैया? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? ये कल्पना सोरेन आ रहा है। आप लोग उसी की में आए हैं? हाँ, उसी। कैसा लग रहा है? बहुत माहौल अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। कल्पना सोरेन पाकुड़ में हम लोग का जीत होगा। हाँ, जीत होगा, निश्चित जीत होगा सर। महागठबंधन का जीत होगा निश्चित। हम और भी लोगों से बात करेंगे। कैसा लग रहा है? सबका जमानत जब्त हो जाएगा, सबका जमानत जब्त हो जाएगा, जेल का ताला टूटेगा, आलमगीर आलम छूटेगा। जबरदस्त उत्साह है। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की इस वक्त पाकुड़ के सरजमीन में मौजूद है। नमस्कार, जोहार। कैसा माहौल लग रहा है सर? फर्स्ट फेज का कैसा चुनाव हुआ है? देखिए, फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है 43 सीटों में, और उस सीटों में इंडिया गठबंधन का बढ़त है, और हम इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। अब है 38 सीट में चुनाव होना है, जो आप संथाल परगना ये तमाम एरिया में आप देखेंगे तो लोगों का जो मन मिजाज पूरा पहले से बन चुका है। इसीलिए भी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लोगों को जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है, सेम चीज़ आपका झारखंड प्रदेश में भी इसी तरह का, केवल हिंदू मुसलमान जाति धर्म के नाम पर वो अपना प्रचार कर रही है। कभी भी मुद्दों पर नहीं आ रही कि भाई यहाँ के लोगों का उनके लिए उनका चाहे उनका पलायन कैसे रोका जा सकता है,
उनका आपका उनको रोजगार कैसे दिया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर उनके कहीं भी कोई उनके उन लोगों को उनके नेताओं की बात नहीं, केवल एनआरसी की बात, यूसीसी की बात, घुसपैठिया की बात ले बोल करके इशू को मुद्दा को भटका रही है। गठबंधन की सरकार विगत दिनों ने कई एक ऐसे निर्णय अपने कम समय में लिया है, चूँकि कोरोना काल भी रहा है, लेकिन जो निर्णय लिया गया है जैसे लोगों का बिजली बिल माफ़ किया जाना, किसानों का ऋण माफ़ करना, मैया सम्मान योजना जैसे, और ऐसे कई एक योजना जो आपका झालो फूलो योजना हो गया, फिर आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड, ऐसे कई एक ऐसी योजनाएं हैं। और ये झारखंड प्रदेश है, दूसरे प्रदेश की ये तरह ये नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जो दूसरे प्रदेश से आ करके यहाँ पर जिन चीज़ों को कह रहे हैं, जैसे उन्हीं के राज्य में, जैसे असम में देख लें, असम में गैस सिलेंडर की बात क्यों नहीं करते हैं, वहाँ क्या दाम है, बिहार में उन्हीं का राज है, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। तो फिजूल की और झूठ का खेती ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस राज का ताना बाना सभी लोग एक दूसरे के साथ मेल प्रेम से रहते आए हैं। यहाँ के लोग विकास के काम को लेकर चिंतित हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिन में गठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार फिर बनाएगी। सर, अब पाकुड़ में कैसा माहौल लग रहा है? कांग्रेस कैंडिडेट जो निशात आलम खड़ी हुई है, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ क्या जनता फिर से इन्हीं कैंडिडेट को चुन के लाएगी या कुछ बदलाव होगा? क्या लग रहा है? चूंकि पाकुड़ का सरजमीन है, सबसे ज़्यादा जो बीजेपी का हमला हुआ है यहीं पे हुआ है कि घुसपैठिया यहीं से है। संथाल में सारे जो बीजेपी के टॉप नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या जो भी हो, इसी जिला को टारगेट करके चल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नाक रगड़ के रह जाए। पाकुड़ विधानसभा में निशात आलम जो विगत समय में जो 2019 के चुनाव में आलमगीर आलम जी जिस मत से जीते, उससे भी भारी रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। जो मैं कल आके यहाँ देख रहा हूँ, लोग मन बना चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनों भी आपका नाक रगड़ ले, उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं जा रहा है।